हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रैवलिंग तड़का में। तिरुपति बालाजी के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कैसे आप आपकी ट्रिप बजट फ्रेंडली बना सकते हो और कम से कम पैसे खर्च करके आप देख सकते हो तिरुमला और तिरुपति के सारे टूरिस्ट प्लेसेस अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपीज़ में, जैसे कि श्रीवारी पदलू, शिलातोरणम, चक्रतीर्थम, आकाशगंगा, वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल, पाप विनाशम, श्री पद्मावती टेम्पल, कपिलेश्वर तीर्थम और इस्कॉन टेम्पल। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बताएंगे कि तिरुपति बालाजी के दर्शन के पहले हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है जो कि हमने मिस की थी और उसे हमें किस तरीके से हैंडल किया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। सो आप हमारी ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। हमने इस सफ़र की शुरुआत पुणे रेलवे स्टेशन से की थी। यहाँ पे हम आपको बता दें कि कोविड सिचुएशंस में गवर्नमेंट ने बहुत से रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। रेलवे स्टेशन पहुँचते ही हमें समझा कि स्टेशन एरिया में 2 व्हीलर 4 व्हीलर को अलाउड नहीं किया गया और इसी वजह से नॉर्मल डेज पे बिजी दिखने वाला पूना स्टेशन इस सिचुएशन में खाली खाली दिखाई पड़ता है। ज़्यादातर यात्री आपको गेट नंबर 3 से ही अंदर जाते हुए दिखाई देंगे और गेट नंबर 3 के सामने वाला जो रोड है वो बहुत ही छोटा है, जिसकी वजह से यहाँ अक्सर ट्रैफिक जाम रहता है। सो आप अपनी ट्रेन टाइमिंग के 1 से 2 घंटे पहले ही घर से निकल जाएं। और अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हो तो स्टेशन एरिया में पार्किंग की फैसिलिटीज अवेलेबल की गई है और यहाँ विदाउट ट्रेन टिकट आपको प्लेटफॉर्म पे एंट्री नहीं दी जाती। सो टिकट की पूरी डिटेल्स आप आपके साथ कैरी करना मत भूलिए। सारे फ्रेंड्स हम इकट्ठा हुए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। ट्रेन की वेट करते करते हमने ढेर सारी बातें की, टाइम पास किया और ट्रेन अराइवल के अनाउंसमेंट के बाद हम चल पड़े प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ। ट्रेन में चढ़ने के बाद हमने हमारी सीट पे लगेज एडजस्ट कर डाला और इस बेहतरीन सफ़र का दोस्तों के साथ आनंद लिया। लेकिन आगे जाके हम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले थे, इसका हमें ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था। अगली सुबह तकरीबन 16 घंटे यानी 980 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुंच गए रेणुगुंटा रेलवे स्टेशन, हमारे डेस्टिनेशन पे। तिरुपति बालाजी दर्शन पे आने वाले यात्री अक्सर रेणुगुंटा स्टेशन पे उतरते हैं। रेणुगुंटा स्टेशन से बाहर निकलने पर हम तिरुमला जाने के लिए बस में चढ़ने वाले ही थे, तभी हमें पता चला कि पहले से ही हमारे पास ऑनलाइन दर्शन पास होना मैंडेटरी किया गया है और हमने दर्शन पास तो निकाले ही नहीं थे क्योंकि इसकी जानकारी हमारे पास थी ही नहीं। और दर्शन पास ना होने की वजह से हम तिरुमला नहीं जा पाए और हम सबका मूड ऑफ हो गया। कुछ लोगों से बात करके ये पता चला कि तिरुपति जाके हम ऑनलाइन दर्शन पास बुक कर सकते हैं। फाइनली हम पहुंच गए तिरुपति और ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए हम चले गए विष्णु निवासम और तकरीबन 4 बजे हम बुकिंग काउंटर क्यू में खड़े हो गए और फाइनली हमें 10 जैन का टिकट मिल गया जिसपे 12 बजे का दर्शन स्लॉट अवेलेबल था और हमारी रिटर्न ट्रेन थी 11 जनवरी रात को। और फिर हमने चैन की सांस ली। यहाँ टिकट बुक करते वक्त आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है और दर्शन की तारीख के 1 दिन पहले ही आपको ऊपर यानी तिरुमला छोड़ा जाता है। मतलब अगर आपको दर्शन 10 जनवरी को दिया है तो आप 9 जनवरी को ही तिरुमला जा सकते हो, पर हमने तो 8 जनवरी को टिकट बुक की थी तो हमें वो दिन तिरुपति में ही गुजारना पड़ा और हम फिर से रूम बुकिंग की क्यू में खड़े हो गए। श्री विष्णु निवासम में ही आपको रूम्स अवेलेबल की जाती है। यहाँ आपको एसी और नॉन एसी रूम्स अवेलेबल की जाती है जो कि 300 रुपये से लेके 800 रुपये तक मिल जाती है और एक रूम में आप आसानी से 4 लोग रह सकते हो और ये रूम्स भी बहुत ज़्यादा क्लीन और बड़ी होती है। बहुत से यात्री इस निवास में बिना रूम बुक किए निवास एरिया में रहते हैं। रूम पर फ्रेश होके हमने भेल बनाई। दोस्तों के साथ भेल खाने का और यहाँ वहाँ की बातें करने का मजा ही कुछ अलग होता है। यहाँ पर अन्न प्रसादम की सेवा अवेलेबल की जाती है जो कि रात में 7 बजे से लेके 9 बजे तक खुला रहता है।
श्रीनिवासम सदन में लॉकर की सुविधा भी अवेलेबल की गई है। हम तिरुपति की नाइट लाइफ देखने के लिए निकल पड़े तिरुपति रेलवे स्टेशन की ओर, जो कि हमारे होटल रूम से बेहद नजदीक था। यहाँ स्टेशन पर कलरफुल लाइटिंग प्रोजेक्ट की गई है। फिर थोड़ा बहुत तिरुपति स्टेशन पे घूमने के बाद हम पहुंच गए हमारे होटल रूम पर और जल्दी हम सो गए, ताकि हमें अगले ही दिन 6 बजे तैयार होना था तिरुमला जाने के लिए। सुबह हमने देखा तो बहुत से यात्री इस निवास में रात को ठहरे थे और निवास के सामने ही बस स्टॉप है, तो हमने तुरंत वहां तिरुमला जाने के लिए टिकट निकाला, जिसका पर हेड चार्ज 65 रुपीज था और 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए 40 रुपए पर हेड चार्ज था। यहाँ पर यात्रियों की इतनी भीड़ थी कि हर एक तिरुमला जाने वाली बस 5 से 7 मिनट में फुल हो रही थी। हम भी जल्दी से बस में चढ़ गए और वेंकट रमना गोविंदा का नाम लेके हमारी बस चल पड़ी तिरुमला की ओर। गरुड़ गेट क्रॉस करके हम बढ़ने लगे तिरुमला चेक पोस्ट की तरफ, जो सुबह 4 बजे ओपन किया जाता है और शाम के 6 बजे बंद हो जाता है। इस चेक पोस्ट पे सभी यात्रियों को और उनके लगेजेस को चेक किया जाता है, ताकि यहाँ से किसी भी प्रकार की टॉक्सिक अल्कोहलिक चीजें लेके जाने पर सख्त मनाही है। सुबह सूरज की किरणें मन को मोहित कर रही थी और तिरुमला की सुंदरता में और ज्यादा जान डाल रही थी। सफर की शुरुआत से ही आपको पता चला होगा कि यहाँ क्लीनलीनेस को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। अभी तक हमने जितने भी प्लेसेस कवर किए हैं, उनमें से इस तरीके की सुंदरता, क्लीनलीनेस, कामनेस नहीं देखी। जैसे जैसे हम तिरुमला की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हमें कभी सूरज की किरणें, कभी छांव या फिर कोहरा दिखाई पड़ता है और ऐसे लगता है कि सूरज की किरणें पहाड़ों के साथ कोई खेल खेल रही है। अभी मैं थोड़ी देर चुप रहती हूँ और आप इस खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठाइए। यहाँ पर जो लोग प्राइवेट व्हीकल से आते हैं, वो जरूर इस बेहद सुंदर नज़ारों को, सीनरी को कैप्चर करने के लिए गाड़ी साइड में लेके नेचर को कैप्चर करते हैं। हम तो बस से ट्रैवल कर रहे थे, तो हमसे जितना हो पाया उतना हमने मोमेंट्स को कैप्चर करने का ट्राई किया। तिरुमला तक जाने का सफर आप 2 तरीके से तय कर सकते हो, एक तो व्हीकल से या फिर चल के। अगर आप चल के जाने का प्लान कर रहे हो तो आपको एलिपिरी गेट जाना होगा। एलिपिरी गेट से तिरुमला तक जाने के लिए आपको तकरीबन 3500 स्टेप्स चढ़नी होगी, यानी कि 12 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ेगा। अभी हम CNC टोल गेट तक पहुंचने ही वाले हैं और यहाँ पर तिरुमला तक जाने वाले व्हीकल्स और तिरुमला से नीचे आने वाले व्हीकल्स का टोकन चेक किया जाता है। यहाँ से हम CRO ऑफिस चले गए, जहाँ पर हमें रूम बुक करनी पड़ती है। CRO ऑफिस में आपको 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ की रूम मिलती है और रूम बुक करते समय आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है और ये रूम आपको 24 आवर्स के लिए अलोकेट की जाती है। रूम बुकिंग टोकन कलेक्ट करने के बाद हम पहुँचे हमारे रूम पर। ये है हमारी रूम। इसमें आपको 2 बेड, गर्म पानी, इलेक्ट्रिसिटी, अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम अवेलेबल होता है। हमने रूम में लगेज प्लेस किया और फ्रेशन अप होके हम निकले साइट सीन करने के लिए। जैसे ही हम बाहर निकले, हमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिखाई दिया। थोड़ा आगे जाके हमने ब्रेकफास्ट किया, जिसका पर हेड कॉस्ट 50 रुपीज़ हुआ था। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने 7 लोगों के लिए सुमो बुक की, जिसे हमने 1400 रुपीज़ में बुक किया था और हम इसमें तिरुमला के 6 प्लेसेस विजिट करने निकले। हमने ये सफ़र 12 बजे शुरू किया था। इस एरिया में आपको ज़्यादातर रो हाउसेस, रूम्स दिखाई देगी, जो कि भक्तगणों के निवास स्थान के लिए अवेलेबल की गई है। जब पैंडेमिक सिचुएशन नहीं थी, तब यहीं से फ्री दर्शन क्यू स्टार्ट होती थी, पर अभी कोविड की वजह से दर्शन क्यू का अरेंजमेंट कुछ अलग तरीके से किया गया है। सबसे पहले हम निकले श्रीवारी पदलू को विजिट करने।
माना जाता है कि श्रीवारी पदलू एक ऐसी जगह है जहां भगवान वेंकटेश्वर ने तिरुमला पहुंचने पर अपने पहले कदम को आगे बढ़ाया। ये जगह जंगलों में स्थित नारायणाद्रि शिखर के पर्वत पर है, जो कि तिरुमला का एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। हरियाली से भरी पहाड़ियों के साथ प्राकृतिक सुंदरता आपको बहुत आराम और सुखदायक अनुभव देती है। और यदि आप भाग्यशाली है तो आपको बड़ी जंगली गिलहरी देखने का मौका मिल जाता है। यहाँ बालाजी के चरणों पर तुलसी के पत्ते अर्पण किए जाते हैं। इन चरणों का दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। कुछ भक्त यहाँ इन पेड़ों पर झूले बांधते हैं और अपने संतान के लिए भगवान से मन्नत मांगते हैं। और ये है जंगली गिलहरी, जो कि बहुत ही कम दिखाई देती है, इसीलिए यहाँ पर लोग इस गिलहरी के साथ फोटो निकाल रहे हैं और साथ ही साथ इसे खाना भी खिला रहे हैं। श्रीवारी पदलू एरिया में आपको बहुत से बड़े पेड़ दिखाई देंगे, जिसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर ज्यादा मात्रा में लगाया गया है, जो दिखने में बहुत ज्यादा आकर्षित दिखते हैं। अभी हम जा रहे हैं श्रीवारी पदलू से शिलातोरणम की ओर। और ये शिलातोरणम भूगर्भ शास्त्रों के अनुसार 150 करोड़ साल पुराना है और इतने सालों बाद भी ये जैसे का वैसा खड़ा है। और इस तोरण की ऊंचाई 25 फीट है और लंबाई 50 फीट। इसी शिलातोरणम के सामने आपको रॉक गार्डन दिखाई देगा और यहाँ पर बर्ड्स पार्क भी बनाया गया है। इस पार्क के आगे है हमारा थर्ड स्पॉट चक्र तीर्थम। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की और इस स्थान को साफ करने की कामना की। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया। सुदर्शन चक्र एक स्थान पर गिर गया, जिसे बाद में चक्र तीर्थम नाम से जाना गया। यहाँ पर भगवान शंकर जी का एक पुरातन काल में बनाया गया मंदिर स्थित है। यहाँ वीडियो शूट करना अलाउड नहीं था, तो हमने भगवान शंकर जी के दर्शन लिए और निकल पड़े हमारे अगले स्पॉट की तरफ। ये है भूगर्भ डैम, जिसे तिरुपति को वाटर सप्लाई किया जाता है और ये 1963 में एस्टैब्लिश किया गया था। और थोड़ी ही देर बाद हम पहुंचे आकाशगंगा तीर्थम। और ये प्लेस खाई में है, तो यहाँ तक जाने के लिए अच्छे रास्ते और स्टेप्स बनाई गई है। आकाशगंगा तीर्थम भक्तों के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र झरने में डुबकी लगाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग पानी में एंजॉय कर रहे थे, बट बी केयरफुल। यहाँ पर पैर फिसलकर गिरने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आकाशगंगा देखने के बाद हम निकले हमारे नेक्स्ट स्पॉट की तरफ, जो कि है पाप विनाशम। पाप विनाशम एक बांध है जहां डुबकी लगाने से शरीर की सफाई होती है और आपकी आत्मा समृद्ध होती है। भक्तों का ये भी मानना है कि ये पानी सीधे भगवान के चरणों से आता है। पाप विनाशम के एरिया में ही श्री गंगा देवी अम्वारू का मंदिर स्थित था, जिसके हमने दर्शन कर लिए। पाप विनाशम के बाद हम चल पड़े वेणुगोपाल स्वामी मंदिर की तरफ, पर कुछ कारण की वजह से वो मंदिर बंद था, तो हमने ये सारे स्पॉट एक दिन में देख लिए और शाम को हम हमारे रूम पे आ गए। थोड़ी देर रूम पर रेस्ट करने के बाद हम निकले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिसे श्री वेंकटेशा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर आपको छोटी से छोटी चीजों के साथ साथ बड़ी से बड़ी और महंगी चीजें देखने मिलेगी। और यहाँ बहुत ज़्यादा रिजनेबल रेट्स में भी आपको बच्चों के लिए गिफ्ट्स, खिलौने, क्लोथ्स, ज्वेलरी, किचन का सामान, शो पीस, न जाने कितनी वस्तुएं आपको एक ही जगह मिल जाएगी। और शॉपिंग खत्म करके हमने अन्नप्रसादम हॉल में खाना खाया। यहाँ अन्नप्रसादम में प्रसाद बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है।
अन्नप्रसादम सुबह 9 से 4 बजे तक और शाम को 5 से 10 बजे तक खुला रहता है। अन्नप्रसादम में आपको नारियल की चटनी, एक वेज सब्जी, स्वीट, सांबर राइस, रसम और छाछ आदि परोसा जाता है। अगली वीडियो में हम आपको तिरुपति बालाजी के दर्शन और पद्मावती टेम्पल की डिटेल जानकारी देने वाले हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस छोटे से एफर्ट को ज़रूर लाइक कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। आपके थॉट्स, सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारी ट्रैवलिंग तड़का फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर एक नई वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।